करंट अफेयर्स में बात करते हैं हम अवार्ड्स के बारे में। सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है दो स्तर में। एक संस्थागत स्तर में दिया गया है, वो दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन को, और अगर व्यक्ति स्तर पर बात करें तो वो दिया गया विनोद शर्मा जी को। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया नीलमणि फुकन को। असमी कविता के कवि हैं ये। और अगर मैं बात करूं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ये दिया गया दामोदर मौजा को, और इनकी जो कृति थी वो थी कुमंगी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला था? ये मिला था डेविड जूलियस और अर्नेस्ट पटपूटियम को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड किस किस को दिए गए हैं? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो दिया गया हरप्रीत सिंह को। और नेक्स्ट हम बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में किसको दिया गया? ये दिया गया गुरप्रीत सिंह को। मतलब वुमेन में जो दिया गया है वो गुरप्रीत सिंह को दिया गया है, और जो मैन में दिया गया है वो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया पीआर श्रीजेश को। और कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया ग्राहम रीड को। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ये बनाया गया इलाहाबाद मतलब अपन उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का जो जो जज बनाए गए हैं वो कौन है? ये है राजेश बिंदल। और मिस इंडिया अर्थ 2020 की जो खिताब किन्ने जीता है? मिस इंडिया अर्थ 2020 का खिताब ये जीता है रश्मि माधुरी ने जीता था। और आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो 14वें नंबर के आईपीएल हुए थे लास्ट टाइम वाले, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने जो ऑरेंज कैप जीती थी, और हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीती थी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें सखारोव पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें। अलेक्सी नवेलिनी ने जीता था सखारोव पुरस्कार 2021। और अक्टूबर 2021 में महारत्न कंपनी कौन सी बनी जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगर मैं बात करूं 67वां नेशनल अवार्ड्स बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, 67वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको चुना गया? ये चुना गया सिक्किम को। और बेस्ट फिल्म किसको चुना गया? वो चुना गया था छिछोरे को, 67वें में, याद रखना। 57वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया रजनीकांत को। जी हाँ। अब हम बात करते हैं करंट में एक सेकेंड। प्रथम, जी हाँ, फर्स्ट रहे हैं, मतलब जो इस दुनिया में फर्स्ट पहली बार जो हुआ उनके बारे में, प्रथम के बारे में बात करें। यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसको बनाया गया है? प्रथम इंडिया का, तो ये बनाया गया प्राजक्ता कोहली को। और पहली लेडीज़ अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली कम उम्र की सबसे पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है जारा रदरफोर्ड। अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेक्स्ट हम बात करें पिंक बॉल से टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट हम बात करें जिरकॉन हाइपरसोनिक पनडुब्बी विमान किसका है? ये पहला हाइपरसोनिक जो पनडुब्बी विमान बनाया है वो उसका नाम है जिरकॉन। ये किसका है? ये रसिया का। मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम, ये किसने पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? ये किया है भारत पे ने। पहला वेटिकन ने संत की पहले संत की उपाधि वेटिकन ने जो दी है वो किसको दी है? देव सहाय पिल्लई को दी है। नेक्स्ट हम बात करें पहला देश जो न्यूरो अधिकारों को जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये बना है चिली। और मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी है? मलेरिया की पूरे विश्व में पहली वैक्सीन जो बनी है वो बनी है मॉस्केक्वेरेक्स। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें गर्भाशय के कैंसर के लिए पहली वैक्सीन कौन सी बनी है? गर्भाशय का कैंसर से बचने के लिए जो पहली वैक्सीन वो बनी है गार्डेसिल 9 बनी है। तो इसकी खोज किसने करी थी? वो करी थी MSD इंडिया ने। नेक्स्ट हम बात करें यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है कुंग फू नन ने जीता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? ये जर्मनी ने जीता है। और अगर मैं बात करूं पहला
भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भैंस का बछड़ा कौन बना है? ये बना है बन्नी नाम का बना है। और पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर बना है? सुरभि के नाम से, ये बना है उत्तराखंड में। और भारत का पहला ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर बना है? ये भी उत्तराखंड में बना है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी अवनी लखेरा। शूटिंग में जिन्होंने, पैरा ओलंपिक की बात चल रही है, ओलंपिक की बात नहीं चल रही, इसमें इन्होंने शूटिंग में जीता है अवनी लखेरा ने। और समुद्री गाय का संरक्षण करने के लिए कौन सा केंद्र बनाया गया है भारत में? पहला वो बनाया गया तमिलनाडु में। और अगर मैं बात करूं बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये बना है क्यूबा। अगली बात करूं, पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ये कौन सा लॉन्च हुआ है? ये हुआ है ध्रुव। पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम इंडिया का कौन सा है? ये है ध्रुव। अगर मैं बात करूँ शुभंकर्स के बारे में, जो मतलब शुभंकर बनाए गए थे, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है चाचा चौधरी को। और मिराई तोबा किसका शुभंकर था? ये था टोक्यो ओलंपिक का। और सोमेटी किसका था? ये था टोक्यो पैरा ओलंपिक का। अगर मैं बात करूँ प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए शुभंकर किसको बनाया गया है? ये बनाया गया प्रकृति को। जी हाँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात कर लेता हूँ। यह है ट्यूनीशिया की पहली पीएम कौन बनी है? ये बनी है नजला बोर्डेन रोमधोने बनी है। और यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रियंका कानूनगो। एनसीपीआर के अध्यक्ष कह सकते हैं अपन इनको। नेशनल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से यह बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। सीबीडीटी या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जेबी महापात्रा बने हैं। महालेखाकार दीपक दास बने हैं। महालेखाकार कौन बने हैं नए? ये बने हैं दीपक दास। भारत के मुख्य शेरपा किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है पीयूष गोयल जी को। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये बने हैं गुरमीत सिंह। अगर मैं बात करूं कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं? ये बने थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के नए गवर्नर कौन बने हैं? ये बने थावर चंद गहलोत। और अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है धृति बनर्जी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1916 में। और नेक्स्ट हम बात करें ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने इब्राहिम रईसी। अगला बात करें अगस्त में यूएन की अध्यक्षता किसने करी है? अगस्त 2021 में यूएन की राष्ट्रीय अध्यक्षता जो करी थी वो करी थी भारत ने। अगर मैं बात करूं असम राइफल्स के जो हेड बने वो कौन बने हैं? ये बने प्रदीप चंद्रन नैयर। शिलोंग में इसका हेड क्वार्टर है असम राइफल का। और सीआरपीएफ के हेड कौन बने हैं? ये बने कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के। और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने? जॉइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं अभय कुमार सिंह बने हैं। आकाशवाणी के नए हेड कौन बने हैं? आकाशवाणी के जो नए हेड बने वो एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। अगली बात करते हैं यूरोपियन संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपियन संघ के वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस बना है, वो जो 6 महीने के लिए बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने पुष्प कुमार जोशी बने हैं। और ये इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 2024 के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया महाराष्ट्र को। और सोजत की मेहंदी के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया पाली राजस्थान को। और जुडीमा वाइन के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया आसाम को। और हाथी मिर्च के लिए किसे दिया गया? हाथी मिर्च के लिए मणिपुर को दिया गया है। और मीठा खीरे के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया नागालैंड को। और टेराकोटा के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। और सिरसी सुपारी के लिए किसको दिया गया? ये दिया है एरिका नह या कर्नाटक को दिया गया। जी हाँ। और शाही लीची के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया बिहार को। और ये अगले 10 साल के लिए रहते हैं दोस्तों, ये जीआई टैग जो रहते हैं 10 साल के लिए रहते हैं। कोहबर पेंटिंग के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया झारखंड को। हरमल मिर्च के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया गोवा को। और तेजपुर की लीची के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया है असम को। जी हाँ, थैंक यू सो मच।